मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, दोनों तरफ सेनाएं सज चुकी है। एक तरफ एनडीए है, केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन है, बिहार में एनडीए इंडिया अलायंस है, तो उसका नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी, लेकिन बिहार में उसके सेनापति तेजस्वी यादव है। सेनाएं सज चुकी है। अब तय ये करना है कि इस चुनाव में सेनापति की भी घोषणा हो चुकी है। एनडीए की तरफ से ये घोषणा बार बार की जाती है कि हमारे सेनापति नीतीश कुमार हैं। महागठबंधन की तरफ से भी सेनापति की घोषणा हो चुकी है। कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहां तेजस्वी यादव, कहीं से किसी को कोई शक नहीं है, तेजस्वी यादव न केवल सेनापति है बल्कि भावी राजगद्दी के उम्मीदवार भी है। ठीक है, मतलब आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो महागठबंधन से केवल और केवल एक ही नाम है तेजस्वी यादव का। एनडीए से भी नाम तो केवल एक ही है, नीतीश कुमार का। नीतीश को बार बार एनडीए के नेता इस बात की घोषणा करने में समय कहीं कंजूसी नहीं बरत रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या ऐसा भी संभव है कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर कर आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? नंबर एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी है कि अगले 5 वर्ष तक वो बिहार का नेतृत्व करने में सक्षम है? तो ये दो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब एनडीए में ढूंढा जा सकता है। अगर हम एनडीए में ढूंढने का सवाल की कोशिश करते हैं तो इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि उम्र और शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर जिसके कि कई उदाहरण मिले हैं हमें सार्वजनिक नीतीश कुमार के सार्वजनिक अगर कार्यक्रमों में अगर हम कोई आधार बना ले तो कई बार ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की स्थिति अब वो नहीं है जो नीतीश एक मुख्यमंत्री के रूप में होनी चाहिए। तो क्या एनडीए, ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े, 6 महीना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढेगी? अगर नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढेगी तो कौन उम्मीदवार हो सकता है? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करें तो सबसे पहला नाम जो हमारी नजर में आता है वो आता है चिराग पासवान का। क्या चिराग पासवान, ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री हो? इसके संकेत कई बार मिले हैं। 2-3 संकेत क्या मिलते हैं। एक तो चिराग पासवान ने कई इंटरव्यू में कहा कि बिहारी फर्स्ट, मतलब मैं बिहार में काम करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई अभागा ही होगा जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। मतलब उनकी पूरी इच्छा है। आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? चिराग पासवान ने कहा कैसे मैं इनकार कर सकता हूं, मेरे लिए बिहारी सर्वोपरि है, बिहारी सब कुछ है। तो एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? इस बात में भी दम दिखता है। दम इसलिए दिखता है कि जिस प्रकार का एक तरह से कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच है, विशेष रूप से मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो कई बार सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान की ओर से भी और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऐसा संकेत दिया गया कि दोनों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ऐसा है जो किसी भी बिहार के दो नेता के बीच नहीं है। आप कह सकते हैं कि पिता और पुत्र की तरह का संबंध है। इस बात को स्वीकार कई बार चिराग पासवान ने भी किया है और सार्वजनिक रूप से वो आवेश, वो लार, वो प्यार, वो दुलार प्रधानमंत्री ने भी दिखाया है। तो क्या प्रधानमंत्री के दिमाग में भी कुछ चल रहा है? कई चीजें साबित होती है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए कि 2020 में जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी
तो भारतीय जनता पार्टी जो 2 डिप्टी सीएम बनाती है वो कितने मजबूत थे। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों डिप्टी सीएम बनाया था, चाहे तारकिशोर प्रसाद हो चाहे रेणु देवी हो, ये डमी उम्मीदवार तो नहीं थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी देखेंगे 74 सदस्यीय विधायक दल में कई ऐसे उम्मीदवार थे पिछली बार भी डिप्टी सीएम बनने के लिए, जिनका की व्यक्तित्व और कद, चाहे वो बौद्धिक और राजनीतिक ज्ञान या प्रशासनिक क्षमता के मामले में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से 20 ही नहीं बल्कि 21 और 22 थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को क्यों बनाया डिप्टी सीएम, यह समझ से परे था। तो कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और चिराग पासवान के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। आप पिछली बार भी देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा संकेत कई बार मिल रहा था कि अंदर खाने चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के एक गुट, ऐसे राजनीतिक प्रेक्षक ये खुलेआम कहा करते थे कि नित्यानंद राय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह के बहुत नजदीक हैं, तो नित्यानंद राय के माध्यम से कहीं ना कहीं अमित शाह और चिराग पासवान के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। और अमित शाह और नित्यानंद राय के सह पर ही चिराग पासवान ने 140 उम्मीदवार उतारे थे और अधिकतर उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ थे और खुद तो साफ हो गए लेकिन जदयू को भी हाफ कर दिया। तो ये दूसरा संकेत है कि मैंने एक तरह से आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा कौन सा केमिस्ट्री बनता है नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि नित्यानंद राय अपने मन से नहीं कर सकते ऐसा। जब तक नित्यानंद राय को अमित शाह की तरफ से सह नहीं दिया जा रहा होगा तब तक ऐसा तो संभव नहीं था। तो इस बात में एक दम दिखता है। तीसरा दम दिखता है इस बार भी बीजेपी ने जिस प्रकार से डिप्टी सीएम बनाया। आप देखिए दोनों उम्मीदवार को देखिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो। ठीक है, सम्राट चौधरी ने मुंहठा बांध लिया था, बात अलग है, लेकिन बीजेपी के अंदर, चूंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी का वो कद नहीं हो सकता, वो कद है नहीं जो सुशील मोदी का कद था, जो कद नंदकिशोर यादव का है, जो कद प्रेम कुमार का है। कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी के विधायक दल में भी। ठीक है, तो ऐसे कद वाले नेताओं के समक्ष जब भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाती है तो इस बात का भी शक होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं चिराग ऐसी राजनीति कुछ सज रही है, ऐसी कुछ जाल बिछाए जा रहे हैं जिससे कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसका संकेत चिराग पासवान की तरफ से भी अगर देखेंगे, चिराग पासवान को आपने देखा है क्या कि चिराग पासवान इधर 5 वर्षों के अंदर, मैं 2020 विधानसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, कि चिराग पासवान ने कोई भी ऐसा अभियान चलाया हो जिससे कि लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया जा सके। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई ऐसा अभियान, कोई ऐसा प्रयास चिराग पासवान ने 5 वर्षों के अंदर किया हो, ऐसा नहीं दिखा है। तो ये 4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि शायद आने वाले दिनों में चिराग पासवान कहीं भाजपा में शामिल होकर बिहार का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे, या बीजेपी ने भी स्वीकार तो नहीं कर लिया है। इसका एक और सबूत मिलता है जब बार बार जीतन राम मांझी, दूसरे दलित नेता जो एनडीए में ही है, केंद्रीय मंत्री भी है, बार बार उनका एक तरह से दिल की बात, भड़ास जो है निकलती है जीतन राम मांझी का, कि जितना महत्व चिराग पासवान को मिलता है एनडीए में उतना जीतन राम मांझी को नहीं मिलता। जबकि जीतन राम मांझी बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है, चिराग पासवान से बड़ा है, मतलब कई प्रकार का
अरण्य रोदन जीतन राम मांझी के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो जगह देने को तैयार नहीं है जीतन राम मांझी को जो जगह चिराग पासवान को मिला है। तो मित्रों, कई ऐसे संकेत हैं, स्पष्ट संकेत है, जिससे ये लगता है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने की नौबत आएगी तो चिराग पासवान स्वाभाविक रूप से दावेदार है। और अगला नंबर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे लगता है पहला कोई दलित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।